बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है कार्ल रॉजर्स का मौकल मरकज़ मुशावरती तरीका। कार्ल रॉजर्स का तरीका जो है वो इंसानियत पसंद कहलाता है। फ्रॉइड का तो जो हमने पीछे तरीक़ाकार पढ़ा था वो एनालिटिकल था, यानी वो एनालिसिस करता था माइंड का, जहन का, अनकॉन्शियस का। लेकिन जो कार्ल रॉजर्स का तरीका है वो ह्यूमनिस्टिक है। इसके नज़रिए में फ़र्द को मरकज़ी हैसियत हासिल है, इसलिए इस तरीके को क्लाइंट सेंटर्ड जो है वो थेरेपी कहा जाता है कि इन जो क्लाइंट है उसको वो फोकस ऑफ अटेंशन है, वो सेंटर ऑफ अटेंशन है। इस नज़रिए के मुताबिक हर फ़र्द अज़मत का मालिक है। इंसानियत पसंदाना नज़रिए में फ़र्द को बुनियादी तौर पर अक्लमंद जो है वो समझा जाता है कि इंसान जो है वो बुनियादी तौर पर अक्लमंद है, ख़ुद मुख्तार है, वो अपने फ़ैसले खुद कर सकता है, अपने बारे में सोच सकता है, हकीकत पसंद है, काबिल एतमाद है, उस पर एतमाद किया जा सकता है, वो तरक्की का ख्वाहिशमंद होता है। हर इंसान जो है, चाहे कोई भी इंसान है, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, हर बंदा तरक्की का ख्वाहिशमंद होता है। मुस्बत सोच का इंसान मालिक होता है, वो बासलाहियत है, अपने आप को वो तकदीर का ग़ुलाम नहीं बल्कि तकदीर का मालिक समझा जाता है। और रॉजर्स ने इसी पर्सपेक्टिव पर जो है था वो रखते हुए उसको सामने इंसानियत पसंदाना जो था वो मकतबा फ़िक्र मुतारिफ़ कराया, और उसने इंसान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और तकमील ज़ात पर बड़ा ज़ोर दिया कि इंसान सेल्फ़ एक्चुअलाइज्ड है, वो हर अपनी जो पूरी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है, बुरुए कार ला सकता है अपनी सलाहियतों को, और उन सर जो है वो काम ले सकता है। रॉजर्स का कहना है कि फ़र्द में चूँकि बहुत सारी खूबियाँ पाई जाती हैं, इसलिए वो माहौल से मुताबिकत की सलाहियत भी रखता है। वो माहौल से अब एडजस्टमेंट कर लेता है क्योंकि उसके अंदर टॉलरेंस की, पेशेंस की बहुत सारी और खूबियाँ पाई जाती हैं। इस हवाले से फ़र्द में अपने ख़यालात की नशोनुमा और तब्दीली का भी वो खुद ज़िम्मेदार होता है कि उसके माहौल में जो तब्दीली आ रही है, उसकी नशोनुमा में, उसकी सलाहियतों में, उसकी सोच में जो तब्दीली आ रही है वो किस तरह से आ रही है। रॉजर्स के मुताबिक फ़र्द की कामयाबी में उस वक़्त रुकावट आती है जब इसका मकसद या ख्वाहिश है वो गैर हकीकत पसंदाना हो, या उसकी सलाहियत इतनी कम है कि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता। वो कहता है दो चीज़ों के रुकावट में इंसान की कामयाबी में रुकावट डालती हैं। एक ये है कि उसका मकसद ही इतना अजीबो गरीब सा है कि वो एक सोसाइटी में, किसी फैमिली में रहते हुए वो चीज़ें ही नहीं पूरी कर हो सकती, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती। या फिर यह है कि उसके अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो अपने ख्वाहिशात को जो है वो हकीकत का रंग दे सके। रॉजर्स ने जो सेल्फ़ इमेज एक इंसान का पेश किया, तस्वुर ज़ात जो दिया, उसने कहा कि फ़र्द की ज़ात की नशोनुमा को बड़ी अहमियत उसने दी, और उसने ज़ात से मुतल्लिक़ा दो तस्वुरात जो हैं वो मुतारिफ़ कराए, मिसाली ज़ात और हकीकी ज़ात। मिसाली ज़ात से मुराद वो खूबियाँ और सलाहियतें हैं जो फ़र्द खुद में पैदा करना चाहता है। हकीकी ज़ात वो है जो खूबियाँ और सलाहियतें उसमें मौजूद हैं। अगर तो हकीकी और मिसाली ज़ात में जितनी ज़्यादा मुमासलत होगी, यानी वो तकरीबन मिलता जुलता होगा। देखें ना, एक बंदा डॉक्टर बनना चाहता है और वो उसके जो है वो मास्टर्स में उसके मैट्रिक में मार्क्स जो हैं वो 100+ हैं, 1000+ हैं, और उसके बाद वो FSC में भी वो अच्छा पढ़ रहा है, उसके ग्रेड्स ठीक आ रहे हैं, तो वो होता है कि हकीकी और मिसाली ज़ात जो है वो तकरीबन मुमासलत काफ़ी ज़्यादा है, यानी पहले भी उसके मार्क्स अच्छे आए हैं और आइंदा भी वो अच्छे के लिए एफर्ट कर रहा है, तो होपफुली उसका एडमिशन भी हो जाएगा। लेकिन एक पर्सन जो है वो बनना तो डॉक्टर चाहता है, लेकिन मैट्रिक में भी उसके मार्क्स 600-700 है, आगे भी वो कोई ख़ास तरह तैयारी नहीं कर रहा, तो वो उनकी मुमासलत ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि उनमें जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये हकीकी और मिसाली ज़ात में जितना ज़्यादा फ़र्क होगा, अदम मुताबिकत भी जो है वो फिर उतनी ज़्यादा होगी, और अदम मुताबिकत की सूरत में फ़र्द हट दर्मी, ज़िद्दीपन का मुज़ाहिरा करता है और गुस्से का इज़हार करता है। इदराकी दुनिया, रॉजर्स के ने फ़र्द के इदराक को बड़ी अहमियत दी कि इंसान जो है वो दुनिया को कैसे जानता है, क्या समझता है, क्या सोचता है चीज़ों के बारे में, उसको बड़ी अहमियत दी। उसका कहना है कि फ़र्द जिस तरह से अपने गिरदो पेश का इदराक करता है, उसके परसेप्शन करता है इर्द गिर्द की, वो बड़ी ज़्यादा अहमियत का मालिक है। फ़र्द की इस ज़ाती और इदराकी दुनिया ही उसकी असल दुनिया होती है। फ़र्द अगर किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव, उसकी दुनिया के मुताबिक वो चीज़ पॉजिटिव है तो वो उसको पॉजिटिव समझेगा, अगर वो गलत उसके क्राइटेरिया में आए तो उसको गलत देगा। रॉजर्स ने इसे फिनोमिनोलॉजिकल फील्ड या मज़रियाती दुनिया का नाम दिया, या ज़ाती इदराकी दुनिया का नाम दिया। और ये रॉजर्स का कहना है कि फ़र्द हर तजर्बे और वाक़े का जो वकूफ़ है, यानी उसके बारे में जो जानना है, वो मुनफरद अंदाज में होता है। देखिए, हर बंदे का हम में से सोचने का अंदाज़ डिफरेंट है। किसी ने अगर कुछ गलत किया तो कुछ लोग कह रहे होंगे हो सकता है कोई और इशू हो, कुछ उसको बहुत नेगेटिव ले जाते हैं। तो ये जो वकूफ़ यानी सोचने का, समझने का अंदाज़ है, ये बड़ा मुख्तलिफ होता है, और यही फ़र्द के किरदार का तयन भी करता है।
फ़र्द के लिए इसके इदराक ही असल हकीकत होता है, क्योंकि वो जो समझता है कि चीज़ें इस तरह से हैं, वो चीज़ों को उसी तरीके से सोचता है और उसी तरीके से उसको समझने की कोशिश करता है। उसके बाद है रॉजर्स के तरीका मुशावरत का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है। इस तरीका कार का बुनियादी मकसद ये है कि मौक्कल का जो गैर मुताबिकती किरदार है वो उसी की मदद से हल किया जाए, यानी पेशेंट को ही, क्लाइंट को ही इस तरह से इनेबल किया जाए कि वो अपने गैर मुताबिकती किरदार जो है ना, दूसरों के साथ वो एडजस्ट नहीं हो रहा, टॉलरेट नहीं हो रहा, उसको वो हल करे। फ़र्द की मदद की जाती है कि वो अपनी सोच में तब्दीली लाए और जो इमोशनल ब्लॉकेज है ना, एक जज्बा, वो एक नुक्ते पे अटक जाना, एक सोच एक पुराने जिस नज़रिए पे अटक गई उसी वहाँ से अपनी सोच को हिलाना ना, वो ब्लॉकेज ख़त्म करे और आगे बढ़ के जो है वो तरक्की करे। फ़र्द को एक्टिव बनाना ताकि उसकी अपनी कोशिशों से उसकी शख्सियत में निखार आए। फ़र्द की इस तरह से मदद की जाती है कि इसमें बसीरत यानी अकल पैदा हो, वो ख़ुद को अच्छाइयों बुराइयों समेत कबूल करे और इन कैफियत के साथ जो है वो ज़िंदा रहना सीखे कि अच्छा ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो मुझे इसके साथ ही जीना और इसी तरीके से जो है वो सीखना है। इस मुशावरती मॉडल में जो है एक्टिव लिसनिंग पर जोर दिया जाता है कि क्लाइंट जब कोई बात कर रहा है या कुछ भी है तो उसको ध्यान से गौर से सुना जाए। मौक्कल के एहसासात की तर्जमानी की जाती है, यानी वो जो कहता है वही बताया जाता है, उसमें अपनी राय शामिल नहीं करता जो थेरेपिस्ट होता है। और मौक्कल की गुफ्तगू को बारअब्त बनाने के लिए कि क्वेश्चन किए जाते हैं, उसी की बात में से बात को पकड़ के क्लियर किया जाता है ताकि वो अपनी बात का रबत जो है वो कायम रख सके। गैर लफ्ज़ी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी अहमियत दी जाती है कि आप उसके सर हिला दें उसकी बात पे हों या कोई ऐसी बात करें कि उसको लगे कि मेरी बात ध्यान से सुनी जा रही है और उस पर रिस्पॉन्ड भी आ रहा है। फ़र्द की नशोनुमा, आज़ादी, खुद मुख्तारी और तकमील ज़ात की जो है वो उन चीज़ों पर ज़ोर दिया जाता है ताकि वो अपनी शख्सियत को आगे बढ़ा सके और उसको और ज़्यादा जो है वो लोगों के सामने ला सके।